नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन ऑपरेशन से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। बिल्कुल। विशेषकर जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुए। मतलब इतने सारे नाम है ना कि पढ़ते वक्त ही दिमाग घूम जाता है। इन्हें एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? कोई आसान तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखिए, इन्हें ना हमें कहानी या कहें कि क्रोनोलॉजी के क्रम में याद करते हैं तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो 14 जून को हुआ। इसमें ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। अब इसे याद रखने की ट्रिक यह है कि ईरान ने अपना सच्चा वादा यानी ट्रू प्रॉमिस निभाया। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। सच्चा वादा मतलब ट्रू प्रॉमिस। एकदम सही। और इसके ठीक एक दिन पहले यानी 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत ही वेल प्लान्ड सैन्य हमला किया था। उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन मतलब शेर। हाँ, इसकी ट्रिक यही है कि इजराइल एक शेर यानी लायन की तरह उठा और उसने ईरान पर हमला कर दिया। राइजिंग लायन। बहुत बढ़िया। और इसके बाद भी कुछ हमले हुए थे ना, शायद अमेरिका भी शामिल था उसमें। हाँ, 22 जून को। उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर संयुक्त सैन्य हमला किया। मिडनाइट हैमर। तो इसकी ट्रिक क्या आधी रात को हथौड़ा मारना हो सकती है? बिल्कुल सही पकड़े आप। आधी रात यानी मिडनाइट को हथौड़ा यानी हैमर मारकर परमाणु ठिकाने तोड़ दिए। क्या बात है। ऐसे ट्रिक से तो एग्जाम में ऑप्शंस देखते ही आंसर टिक हो जाएगा। हाँ, और इसी कड़ी में एक आखिरी नाम याद रखना है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करने के लिए चलाया गया था। एपिक फ्यूरी? फ्यूरी मतलब गुस्सा? जी हाँ। हाँ, अमेरिका का भयंकर गुस्सा यानी एपिक फ्यूरी। बस ये 4 नाम इस कहानी में याद रखने हैं। समझ गई। अच्छा, एक कंफ्यूजन पॉइंट और है। यहाँ रूस यूक्रेन का भी एक ऑपरेशन न्यूज में था हाल ही में। हाँ बिल्कुल था। उसमें हमला किसने किस पे किया था ये अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है। सही कहा। देखिए, ये 1 जून की बात है और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडरवेब। स्पाइडरवेब, मकड़ी का जाल। हाँ, इसमें यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बहुत ही घातक ड्रोन हमला किया था। अब इसको याद रखने के लिए बस इतना दिमाग में रखिए कि यूक्रेन ने रूस पर एक मकड़ी का जाल यानी स्पाइडरवेब फेंका, जिसमें रूसी ठिकाने उलझ गए। अच्छा, यूक्रेन ने जाल फेंका। ये क्लियर हो गया। एक और सवाल था मेरा। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ऑपरेशन में किसी देश के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सच में ऐसा कोई ऑपरेशन है? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसमें क्या हुआ था? इसमें अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे गिरफ्तार किया और उन्हें न्यूयॉर्क ले आए। बाप रे, सीधे राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। ये तो सच में एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और तनाव वाले ऑपरेशंस। अब बात करते हैं भारतीयों की सुरक्षित वापसी की। जब विदेशों में युद्ध होता है या कोई संकट आता है तो भारत अपने नागरिकों को कैसे निकालता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इवैक्यूएशन ऑपरेशंस का। हाँ, और इसके 3-4 ऑपरेशन हैं जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे स्वदेश, सिंधु और इंद्रावती। मतलब कौन सा किस देश के लिए था ये याद नहीं रहता। इनकी क्या ट्रिक है? देखिए, इसे ना ऐसे बांट कर याद रखें तो कभी गलती नहीं होगी। पहला है ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में जब हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने यह अभियान चलाया था। इसकी ट्रिक बहुत सीधी है, ईरान से अपने स्वदेश वापसी। ईरान से स्वदेश वापसी। ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु? सिंधु चलाया गया था 18 जून को इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए। इजराइल लेबनान युद्ध, इसकी क्या ट्रिक होगी? इसकी ट्रिक है कि इजराइल से सिंधु नदी पार करके लोग भारत आए। बस एक इमेजिनेशन बना लीजिए दिमाग में। अच्छा, इजराइल से सिंधु नदी पार करके आए। हाँ, ये भी ठीक है। और इंद्रावती? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ये सबसे आसान है, ह से हैती और ई से इंद्रावती। बस ये राइमिंग याद रखनी है।
हैती, इंद्रावती। अरे वाह, ह से हैती और ई से इंद्रावती, ये तो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भारतीय नौसेना ने इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में विदेशियों को भी बचाया है? बिल्कुल बचाया है, और ये ऑपरेशन संकल्प के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन संकल्प। हाँ, इसमें भारतीय नौसेना ने एक ईरानी जहाज था जिसका नाम था अल कावर, उसे और उस पर सवार 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। पाकिस्तानी नागरिकों को? हाँ, और यही वजह है कि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ भारतीयों को ही बचाएगा। सही बात है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी अपनी ताकत और इंसानियत दोनों दिखाई। बिल्कुल। अब विदेशी ऑपरेशन से थोड़ा देश के अंदर लौटते हैं, आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। खासकर नक्सलवाद के खिलाफ हाल ही में कौन से बड़े कदम उठाए गए? नक्सलवाद के खिलाफ ना 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं जो अभी हाल ही में काफी बड़े स्तर पर हुए हैं। कौन कौन से? पहला है ऑपरेशन मेगाव्यू। मेगाव्यू? हाँ, ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो सारंडा और कोल्हान का जंगल है, वहां नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया। और इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है, नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने के लिए ना एक बहुत बड़ा मेगाव्यू रचा गया, चक्रव्यूह की तरह मेगाव्यू। मेगाव्यू रचा गया, बिल्कुल। और दूसरा है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करंगुट्टा पहाड़ी इलाके में हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन माना जा रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट, तो इसकी ट्रिक जंगल से जुड़ी है? एकदम सही। ट्रिक यही है कि वो घना जंगल नक्सलियों के लिए ब्लैक यानी काला साबित हुआ, उनका काल बन गया। अच्छा, घना जंगल नक्सलियों के लिए ब्लैक साबित हुआ, बढ़िया है। और कश्मीर या पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ सेना के क्या ऑपरेशंस रहे हाल ही में? यहाँ पर आपको 3 मुख्य फैक्ट्स या ऑपरेशंस नोट करने हैं। ठीक है, बताइए। सबसे पहला ऑपरेशन महादेव। इसके तहत सेना ने श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन केलर जो 13 मई को हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर तैयबा के आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा किया गया। शोपिया में ऑपरेशन केलर। और तीसरा बहुत ही आक्रामक कदम था, ऑपरेशन सिंदूर। ये 6-7 मई को हुआ। इसमें भारत सरकार ने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर, ये तो काफी बड़ी न्यूज थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ना एक नाम जो मुझे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, वो है ऑपरेशन शील्ड। ये भारत का है या इजराइल का? क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में आ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और एग्जामिनर अक्सर ऐसे शब्दों से फंसाता है। असल में ऑपरेशन शील्ड एक नहीं बल्कि 2 हैं। 2 हैं? मतलब अलग अलग देशों के? जी। पहला ऑपरेशन शील्ड इजराइल का है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो उन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने जो अपना डिफेंस ऑपरेशन चलाया, उसका नाम उन्होंने ऑपरेशन शील्ड रखा था। अच्छा, मतलब मिसाइलों से बचने की ढाल या शील्ड। बिल्कुल। और दूसरा जो है वो भारत सरकार का है। भारत ने पाकिस्तान सीमा से सटे जो राज्य हैं, वहां नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को चेक करने के लिए 31 मई को एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल? हाँ, और उस मॉक ड्रिल का नाम भी ऑपरेशन शील्ड ही था। तो एग्जाम में विकल्प यानी ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखने होंगे कि वो मिसाइल डिफेंस पूछ रहा है या मॉक ड्रिल पूछ रहा है। एकदम सही। सवाल की भाषा से ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन से ऑपरेशन शील्ड की बात हो रही है। ये कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब थोड़ा कानून प्रवर्तन मतलब लॉ एनफोर्समेंट और तस्करी वगैरह पर आते हैं। सीबीआई, डीआरआई और एनसीबी के बहुत सारे ऑपरेशंस न्यूज में रहते हैं। जैसे एक नाम है हॉक आई और दूसरा है सिर्फ हॉक। इनमें क्या अंतर है? देखिए, फिर से वही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। हाँ दोनों नाम एक जैसे ही लगते हैं। तो इसे ऐसे क्लियर करें। पहला है ऑपरेशन हॉक आई। हॉक आई मतलब चील की नजर। ये अमेरिकी सेना का ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर आसमान से नजर रखकर एयर स्ट्राइक की। अच्छा, अमेरिका की चील की नजर। हाँ, हॉक आई। हाँ। और दूसरा है ऑपरेशन हॉक, जिसमें आई शब्द नहीं है। ये हमारी सीबीआई ने चलाया था। इसका क्या मकसद था? ये ऑनलाइन बाल यौन शोषण और जो साइबर अपराध का नेटवर्क है उसे जड़ से खत्म करने के लिए था। सीबीआई ने इंटरनेट पर चील जैसी नजर रखी। मतलब हॉकाई अमेरिका का है और सिर्फ हॉकाई सीबीआई का है। बिल्कुल। आजकल ना डिजिटल स्पेस में एक और अपराध बहुत बढ़ गया है, वो है डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड।
लोग घर बैठे फोन पर ही गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या इसके लिए भी कोई ऑपरेशन है? हाँ, एकदम लेटेस्ट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी। सीबीआई ने इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 मतलब अपराधियों को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए। सही कहा। अच्छा, इसके अलावा ड्रग्स और तस्करी से जुड़े भी बहुत से वन लाइनर्स होते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। क्या हम उनकी एक लिस्ट डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर्स बता देता हूं, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बताइए। नारकोटिक्स और ड्रग्स के मामलों में 3 बड़े ऑपरेशंस हैं। पहला है ऑपरेशन क्रिस्टल फोल्डर्स। ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। क्रिस्टल फोल्डर्स, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन व्हाइट कोल्डून। व्हाइट कोल्डून ये किसका था? ये डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का था, ड्रग्स पकड़ने के लिए। और तीसरा है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ये अमेरिका का ऑपरेशन था जो खास तौर पर नार्को आतंकवाद को रोकने के लिए था। मतलब क्रिस्टल, व्हाइट और सदर्न स्पीयर ये तीनों ड्रग्स से जुड़े हैं। एकदम सही। अब अगर तस्करी रोकने की बात करें तो वहां भी 4 बहुत ही खास ऑपरेशन है। कौन कौन से? असम में गैंडों के अवैध शिकार के खिलाफ चला ऑपरेशन फैल्कन। फैल्कन मतलब चील जो शिकारियों पर झपटी। बहुत बढ़िया ट्रिक है। फिर है ऑपरेशन फायर ट्रेल। फायर ट्रेल, फायर मतलब आग, तो क्या ये पटाखों से जुड़ा है? बिल्कुल, ये पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए था। इसके अलावा सोने की तस्करी रोकने के लिए डीआरआई ने 4 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया। राइजिंग सन? सोने के लिए? सोना भी सूरज की तरह चमकता है, तो राइजिंग सन याद हो जाएगा। हाँ, और आखिरी ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन कामधेनु। ये तो पक्का गाय या मवेशियों से जुड़ा होगा। एकदम सही, ये मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ये तो बहुत आसानी से याद हो गए सारे। अच्छा, एक और बात, यूपी पुलिस का भी एक खास ऑपरेशन है जो अक्सर स्टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और जो अवैध धर्म परिवर्तन के मामले हैं उन्हें कम करने और अपराधियों की तेजी से गिरफ्तारी करके उन्हें जल्दी से जल्दी सजा यानी कन्विक्शन दिलाने के लिए ये चलाया गया है। अच्छा, मतलब पुलिस सिर्फ पकड़ेगी नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक तरीके से सजा भी दिलाएगी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे आखिरी भाग पर आते हैं, आपदा राहत, नागरिक सहायता और यात्रा प्रबंधन। तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भारत सरकार हमेशा मदद के लिए आगे रहती है। हाल ही में कौन से ऑपरेशंस रहे ऐसे? इस बिना 3-4 मुख्य ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। हाँ, ट्रिक से बताइए। पहला है ऑपरेशन सागर बंधु। ये श्रीलंका में जब दितवा चक्रवात आया था तब वहां मदद के लिए चलाया गया था। ट्रिक यह है कि सागर के पार हमारा बंधु यानी दोस्त है श्रीलंका, तो सागर बंधु श्रीलंका के लिए। सागर के पार बंधु श्रीलंका, बहुत बढ़िया। दूसरा है ऑपरेशन सद्भाव। म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जब टाइफून यागी आया था तब भारत ने मदद भेजी थी। यागी तूफान, इसकी क्या ट्रिक होगी? ट्रिक है कि यागी तूफान में भारत ने अपना सद्भाव दिखाया, पड़ोसी देशों के प्रति सद्भावना दिखाई। यागी में सद्भाव दिखाया, ये भी याद हो गया। तीसरा है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये म्यांमार में जब भूकंप आया था तब वहां के पीड़ितों की मदद के लिए था। म्यांमार भूकंप में ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। और एक बहुत ही अलग तरह का ऑपरेशन था, ऑपरेशन बांकी बकेट, जिसे कई जगह बॉम्बी बकेट भी कहा जाता है। बॉम्बी बकेट, ये कैसा नाम है? असल में ये भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों की जो भयंकर आग थी उसे बुझाने के लिए चलाया गया था। अच्छा, तो इसमें बकेट यानी बाल्टी का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर के नीचे एक बहुत बड़ी बाल्टी जैसी संरचना लटकाई गई थी जिससे पानी डालकर आग बुझाई गई। ट्रिक यही है कि बाल्टी या बकेट से आग बुझाए। बकेट से आग बुझाई नैनीताल में, बहुत ही इनोवेटिव तरीका था ये। हाँ जी। अच्छा, आपदाओं के अलावा जो बड़ी धार्मिक यात्राएं होती हैं उनके सुचारू संचालन के लिए भी तो ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 यात्रा ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं। पहला है ऑपरेशन शिवा। शिवा, शिवजी की यात्रा तो अमरनाथ यात्रा होगी। एकदम सही। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया जाता है। और दूसरा है ऑपरेशन मर्यादा। ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन और वहां शांति बनाए रखने के लिए है। केदारनाथ में मर्यादा बनाए रखने के लिए, बिल्कुल। और तीसरा बहुत ही दिलचस्प है ऑपरेशन काल नेमी। ये 10 जुलाई को शुरू हुआ था।
कालनेमी, ये नाम तो रामायण से लिया गया लगता है। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने उन अपराधियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जो संतों का वेश धारण कर भोले भाले लोगों को धोखा देते थे। अच्छा, तो इसीलिए कालनेमी नाम रखा गया। बिल्कुल, रामायण के उस छद्म भेषी यानी रूप बदलने वाले कालनेमी राक्षस से इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। सच में ये बहुत ही सटीक नाम है। अच्छा, इन सब के अलावा कोई ऐसा ऑपरेशन है जो सीधे तौर पर समाज सुधार या किसी नेकी के काम से जुड़ा हो? हाँ, एक बहुत ही दिल छू लेने वाला ऑपरेशन है, ऑपरेशन मुस्कान XI, रोमन वाला 11। मुस्कान, ये तो बच्चों से जुड़ा लग रहा है। एकदम सही। तेलंगाना पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत करीब 7,600 बच्चों को शोषण से बचाया और उन्हें रेस्क्यू किया। 7,600 बच्चे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, उन्होंने बच्चों को बचाकर उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान है। ये सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। और बस इस टॉपिक को खत्म करने से पहले अंत में पड़ोसी देश का भी एक ऑपरेशन याद रख लीजिए, ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट, ये कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश में हुआ। वहां देश को अस्थिर करने वाले जो उपद्रवी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा, बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वालों का शिकार यानी डेविल हंट। हाँ बिल्कुल। तो ये थे वर्ष 2025-26 के वो सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन को याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।